है आपका मेरे आदि चतुर्वेद आवाज में यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। अगर नए आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधारण नमन। और हम जा रहे हैं बिग बॉस 90 का रिव्यू करने। कल था फ्राइडे का एपिसोड और जो कैप्टनसी का भी डे था, जो कैप्टन बनना था उसका भी डे था। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं। जब बातचीत कोई चल रही थी, फलाना वाले टॉपिक पे चल रही थी, उसके बाद सहवाज आता है अमाल मलिक के पास और बोलता है कि देखो हमारे पास मेजॉरिटी तो है नहीं। और मुझे ऐसा लगा बहुत सेंसिबल तरीके से अब सहवाज ने बात की और बिल्कुल सही पड़का। तो उसने बोला कि मेरे पास मेजॉरिटी देखो अपने पास है नहीं और ना कुछ होगा, तो हम जो है, और उसको कहना सिर्फ अमाल से ही था क्योंकि बसीर नेहल से किसी तरह का मानेगा नहीं कोई, तो सब कोई अपना अपना चाहता है। तो उसने सीधा बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, मेजॉरिटी अपने पास नहीं है तो सामने ग्रुप से ही मेजॉरिटी जाएगी। और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि उस सामने वाले ग्रुप से मर्दुल को चुनना चाहिए और उन अमाल ने इस पर सहमति जताई। बहरहाल किसी ग्रुप, अपने ग्रुप में और किसी से बात नहीं की, उन दोनों बात की कि हम लोग एक नाम बना देंगे और एक नाम मृदुल का देंगे जरूर पक्का। तो ये बात चलो ठीक हो गई कि भाई आपने दे दिया, लेकिन शायद मेरे हिसाब से कहीं अगर ये लोग करते कोशिश तो शायद कहीं कुछ बात बन सकती थी, वहां पे भी टाई हो सकता, लेकिन बहरहाल वो आगे की बात है। लेकिन उन्होंने मृदुल को चुना और फिर आया कैप्टनसी चुनाव का असेंबली रूम में और वहां पे सब लोगों को बुलाया गया, बैठाया गया एक पेपर और कार्ड लेके जिसपे दो नाम लिखने थे, किसको आप कैप्टनसी बनाना चाहते कि नहीं बनाना चाहते। तो कौन का जी ने सहवाज और नीलम का नाम लिखा, बोला उन्होंने नीलम उनकी वेटर। सहवाज सुलझा हुआ है, ये मुझे थोड़ा सा लगा कि सहवाज सुलझा हुआ है, ये तो मुझे कभी नहीं लगा सहवाज सुलझा हुआ है। हंसी मजाक की अलग बात है और कैम की अलग बात है। नेहल ने कौन का जी और बसीर को चुना, ऑब्वियस था सेकंड नाम बसीर क्योंकि उनको चुनना ही था बसीर। अमाल ने चुना बसीर और मृदुल को। मुझे समझ में ये नहीं बात आई कि अमाल की प्रायोरिटी फर्स्ट बसीर कैसे हो गया सहवाज की जगह पे। ये है यहाँ पे थोड़ा सा गेम मुझे थोड़ा अमाल का दिख गया, डबल फेस, क्योंकि बोलता था सहवाज मेरा ज्यादा बढ़िया दोस्त है, सहवाज मेरा पहली प्रायोरिटी यही है। आप कहाँ गए पहली प्रायोरिटी? आपकी पहली प्रायोरिटी थे बसीर, दूसरी प्रायोरिटी थे मृदुल, ओके डन इट। परिणीत का फिर आया, परिणीत ने मृदुल और जीके को लिया। वही परिणीत की बात आती है, परिणीत की पहली प्रायोरिटी अब से कस्टमर में से कोई था, दूसरा जीके भाई थे, लेकिन वहां उसने चेंज किया मृदुल और जीके भाई क्योंकि उसकी उनके साथ बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी बन रही है अब से कस्टमर से, तो वहां पे जाके उसने उस दोनों को वोट किया। फरहाना ने सहवाज का नाम लिया, इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी सहवाज का नाम लिया क्योंकि वहां पे उसको लगा कि सहवाज से थोड़ा बहुत बातचीत उसकी होने लगी है, तो उसको लगा कि चलो ठीक है एक बार कर दिया, माफ कर देते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बोला कि ठीक है, और जीके को बोला कि जीके मेरे हिसाब से कैप्टन बनने लायक अब हैं और उनकी पर्सनैलिटी जो है वो कैप्टनशिप को आगे चला सकते हैं जैसे उसकी जीके के साथ बन रही थी। नीलम ने मृदुल और सहवाज का नाम लिया क्योंकि सहवाज से उसकी ज्यादा बनती है, मृदुल से भी उसकी ठीक ठाक बनती है, तो उसने उन दोनों का नाम लिया। मालती ने परिणीत और अमाल का नाम लिया। अभी भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी अमाल ही है मालती की, और मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे, क्योंकि बैक बिचिंग तो हमेशा अमाल मालती के विषय में करता है। एक दो बार बोला भी है तो उस ग्रुप में जाके बैठेगी, तो मैं तो उससे बात नहीं करूँ। बहरहाल ये उनकी पर्सनल कॉल है। और जब तान्या की बारी आई तो तान्या ने नीलम और सहवाज को किया। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी दिल है कि मानता नहीं, भाई दिल है कि मानता नहीं अपने लोगों के लिए, और वो ही उसने किया, नीलम और सहवाज को किया, दिया अपना वोट। फिर बारी आई जीके की, और जीके का दो ही है कि मृदुल और परिणीत उसकी ही प्रायोरिटी लिस्ट में है, सबको ही पता है। अभिषेक की बारी आई, अभिषेक की बारी अश्नूर और परिणीत की, परिणीत अश्नूर। यहाँ अगर कोई सेंसिबल बंदा होता ना तो वो कुछ अलग तरीके से गेम को खेलता, अभी मैं आपको बताऊंगा। अश्नूर की बारी आई, अश्नूर ने अभिषेक और पंडित को चूज किया, ठीक है फेयर। वसीम ने नेहल और अमाल को चूज किया, वहां भी फेयर है क्योंकि नेहल से उसकी बन रही है, अच्छी खासी दोस्ती बन रही है, तो उसको करना था, और अमाल को किया। सहवाज ने जो है चुना था अमाल और मृदुल को, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि उसकी पहली प्रायोरिटी अमाल है, ऑब्वियस था, लेकिन अमाल की पहली प्रायोरिटी वसीर हो गया, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा। बहरहाल जब वोटिंग हुई तो बराबर हो गया, 7-7 ऑल हो गया। तो अब इन परिणीत और मृदुल में से कोई कैप्टन चुनना था, और सीधा रीजन था कि घर वाले डिसाइड करेंगे कि किसको परिणीत और
मृदुल वैसे दिया कंटेंडर। देखो दोनों बहुत ही अच्छे थे, दोनों सीधे हैं, दोनों कॉमेडियन हैं, दोनों अच्छी तरीके से समझ लगते हैं गेम के बारे में। मेरा मानना ये था कि प्रणीत का जो लेवल है ना भाई बहुत ऊपर जा चुका है। अब मेरे हिसाब से प्रणीत थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहा है इस समय मुझे जो देखने में बाहर से लगा है, जो बोलते थे वो कुछ नहीं कर रहा, मुझे उसकी जो एक कॉमिक टाइमिंग है और एक जो बातचीत का तरीका है, एक सुलझाने का तरीका है, जो भी केस आता है वो सुलझा देता है, घर में लड़ाई होती है तो समझा देता है, दूसरों के लिए स्टैंड भी ले लेता है। अगर कोई गलत जा रहा हो तो स्टैंड भी ले लिया। अगर जैसे हम आप देखो मालती वाले उसमें टास्क मुझे फराना करे तो वहां वो नेहल से भी लड़ गया था। उसके बाद जब आप वहां देखो तान्या वाले में जब सब लोग चढ़ गए तो उसने शांति से पूछा तान्या तो अपना बताओ पॉइंट ऑफ व्यू। बहरहाल उनमें शूट करना था तो घर वालों ने सीधी बात थी कि बाज और सहवाज और नवाल ने मृदुल को सबको चुना। वहां से मृदुल बन गया पहली बार कैप्टन घर का और फर्स्ट टाइम उसने अपनी स्पीच दी और उसमें सबसे पहले भगवान का नाम लिया जय श्री राम का और वो ही जाके फिर स्पीच देने के बाद आप लोग धन्यवाद वो ही बोला कि मैं फेयर तरीके से चलाऊंगा, इस घर को संचालन करूंगा जिस तरीके से चल रहा है और मैं सब लोगों को साथ करूंगा। जीके का ऑब्वियस था कि जीके का पैर छू के उसने आशीर्वाद लिया और जीके भी बहुत खुश था क्योंकि उसको उठा लिया। थोड़ा सा थोड़ा सा डाउन था कि उसको कैप्टन नहीं बनाई पर इतने करीब आके कैप्टन नहीं बना, लेकिन बहरहाल उनकी ग्रुप की बात है। एक बात यहाँ जीके ने जरूर ये बात बोली कि जो है अभिषेक कस्तूर बोली कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक्चुअली में हम लोगों के ग्रुप में सही कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। अभिषेक से मुद्दा उठाया कि आपने अभिषेक कस्तूर से पूछा, अभिषेक का नाम डाल दिया, अभिषेक से पूछा तुमने कस्तूर नाम डाल, ठीक है प्रायोरिटी लिस्ट में तुम लोगों अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला ग्रुप तुमको पसंद ही नहीं करता, लाइक ही नहीं करता, तो फायदा क्या है? तुम लोगों को एक एक वोट मिला एक दूसरे का, तुमसे अच्छा तो जब जीके को 4 वोट मिल गई। तो कहने का मतलब वही था जीके का, भाई जिस तरीके से उसने अपना ब्रेन इस्तेमाल किया, जिस तरीके से अपना दिखाया कि गेम की समझ उसके पास कितनी, उसने यही बोला कि वो लोग तुम्हें नहीं पसंद करते, हमको भी पसंद नहीं करते, तो जब हम लोग ग्रुप में किसी को मृदुल या प्रणीत को पसंद करते तो हमें वोट वहीं जाना चाहिए अपना। लेकिन ईगो बड़ा है अभिषेक का, तो अभिषेक ने वो बात चुप गई और अभिषेक को ये लगता है कि अभिषेक जो करता है वो सही करता है, जीके जो करता है वो गलत करता है। बहरहाल जब वहां पॉइंट ये बोला बहुत ही बिल्कुल सही करेक्ट जाके बोला, बिल्कुल एकदम पॉइंट था कि सामने वाले ग्रुप में अगर मृदुल को वोट देता शायद वहीं पे डिसाइड हो जाता कि मृदुल कैप्टन बनेगा, लेकिन अगर जी को वोट करते तो जीके भी बराबर पे आ सकता, भले ही कैप्टन ना बनता लेकिन हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने साफ दिखाया, उनकी कहना है कि अगर हम नहीं करेंगे वोट तो क्या हमें तो अपना वही वोट मिलेगा, तो अरे भाई ऐसे चलते रहेगा तो फिर अपना कर लो नॉमिनेशन में, फिर ग्रुप ग्रुप क्या चीज है, फिर ग्रुप में मत खेलो। अगर अपना खेलना है, अलग खेलना है, ग्रुप से हटके खेलना है तो अलग खेलो, और अगर ग्रुप ग्रुप करना है तो फिर थोड़ा समझदारी रखना पड़ेगा। वहां इतनी बढ़िया तरीके से बोला और वही बात जो बोला, जो उसने सहवाज ने हमारे लोग बोला कि हमारे लोग कैप्टन नहीं बने, हम लोग चलते हैं मृदुल की सीढ़ी बनाते हैं। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ईगो साइड में आ जाता, अफनूर अभिषेक, अभिषेक अफनूर यही चलता रहता है। फिर जैसे ये बात हुई तो फिर पीछे जाके अभिषेक ने बोला कि अफनूर को कि जीके भाई बोलते हैं कि हमें, जीके भाई ने हमें कब वोट दिया, जीके भाई बोलते हैं करते कुछ और है, कहते कुछ और, एक कब 7 हफ्ते होने जा रहे 9 हफ्ते, मुझे कब वोट दिया उन्होंने? भाई तुम्हें वोट दिया, जरूरत थी तब वोट दिया तुम्हें, तुम भी कैप्टन बने हो, लेकिन सामने वाला जब तुम्हें दो ही एक भी वोट नहीं, तुम्हें पार्टनर के अलावा तुम्हारा सिंगल वोट नहीं मिला दूसरा, तो फिर वो कैसे जीके भी क्या करता वोट खराब करके तुम्हें? उसको पता था कंटेंडर में अगर पेंडिंग तो मृदुल आएगा तो वो कैप्टन बन जाएंगे और वो ही हुआ हुआ। तो तुम्हें गेम की थोड़ी कम समझ है और चिल्ला चौथन तुम ज्यादा करने की कोशिश करते हो और ये सही बात नहीं है बिल्कुल। बहरहाल जब ये वाली बात हुई तो सहवाज की अब एक चीज हो रही है, सहवाज बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा मेरे हिसाब से अब बहुत गंदा भी लग रहा है सामने देख के, भाई क्या क्या मजाक करते रहते हो। वही मालती खाना बना रही थी तो बात चलने लगी, मालती तुम क्या करती हो, तो जीके ने बोला कि वो अपने फैमिली पे उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो सहवाज ने मस्ती करते हुए बोला अच्छा फैमिली मतलब ब्लॉग बनाया तुमने, फिर अब तुम भाई कुछ भी किसी का प्रोफेशन है, कुछ भी करके आया हो, तुमको क्या लेना देना है, मस्ती मजाक एक जगह तक सीमित रहता। फिर आपस में दोनों लोगों ने फैमिली ला दी बीच में। अरे भाई सलमान सर एक बार बोल चुके हैं कि फैमिली को बीच में लाना नहीं है, तुम लोग बिग बॉस खेलने आए हो, फैमिली नहीं। लेकिन ये बात किसी को समझ में ही नहीं आ रही है, फैमिली तुरंत ही 1 मिनट के बाद बीच में आ जाती है। बहरहाल मेरे हिसाब से नॉनसेंस टॉक्स बहुत ज्यादा हो रही है सहवाज की तरफ से, और ये कंट्रोल करने के लिए सलमान सर को भी आज कहना पड़ेगा जब भी बार आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लगता है कि थोड़ा सा टोकिंग भी सहवाज होती है और मजाक मस्ती में बहुत कुछ चीजें हो जाता है। ये ग्रुप सामने वाला ग्रुप सही पकड़ा है, जी की और पंडित मस्ती मस्ती में सब बात कह देता है।
अब बारी आती है कैप्टन मृदुल की और ड्यूटीज की। और मृदुल जो है ड्यूटीज देता है और एक शायरी बोलता है, और बहुत ही अच्छी शायरी बोला उसने, और मजा आ गया ये देखने में। जो उसकी एक्साइटमेंट थी, जो उसका थोड़ा चेहरे पे खुशी थी, जैसे कोई बच्चा कोई चीज उसको फेवरेट चीज मिल जाती है, कैप्टन सी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इमोशनल तो होता ही बंदा कैप्टन, जैसे जीके लगा है कैप्टन बनने के लिए। कैप्टन एक बहुत बड़ी चीज आती है, एक पावर आती है आपके हाथ में, आपके साथ कुछ चीजें लेके आती है, आपको घर में काम नहीं करना पड़ता है, आपको नॉमिनेशन से बचाती है, बहुत सारी चीजें। ये लाइटली अगर लाइटली लेंगे लोग तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। कैप्टनसी को पाना ही एक बहुत बड़ी बात है। और मृदुल को मिली, जब ड्यूटी की बारी आई तो भाई अब शेख के दिल में वही खुरापाती बात थी जो पहले उसमें असेंबली रूम में चल रही, पहले चली। तो उसने बोला बाहर जाके देख जीके भाई को खाने में डाल दो, खाना बनाने दो। तो वहां जब मृदुल ने बोला तो मृदुल ने वहां तो कुछ नहीं बोला। जब टेबल की बारी आई, सब लोग बैठते, आप एक ग्रुप में जब भी कोई टीम खेलती है, अगर अपने ही बंदे को आप स्क्वाड में डालोगे तो सामने वाली टीम तो रेडी है उसको स्क्वाड में डालने के लिए, तो उसको तो सारा मिलेगा कि मेरे स्क्वाड में एक टीम मेंबर और जुड़ गया। आपने आपसे क्या तुरंत बोला जीके भाई ने नौकरी से खाना बनाने को, खाना की ड्यूटी दो प्लीज जीके भाई, आप खाना बना दो, आपका दोस्त है प्लीज बना दो। जीके ने बहुत ही सेंसिबल तरीके से तुरंत ही बोला देखो मैं खाना तो बना दो, कटन है कोई बात नहीं। जब वहां से ड्यूटी की खत्म हुई तो जीके ने आईएफसी के पास कंधे पे हाथ रखा, बोला लगने की बात नहीं है, मैं ड्यूटी कर दूंगा उसकी में, इसके बाद कोई कैप्टन बनेगा मैं ड्यूटी खाने की नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं कैप्टन बना तो लेने के लिए तुम तैयार रहना कुछ भी। और दूसरी बात है कि अगर पहले से करने से पहले मुझसे एक बार पूछ लिया करो मैं क्या करूंगा। तो जब ये बात बोली तो भाई अब से कुछ नहीं बोला, शांत बिल्कुल एकदम, जैसे किसी की सिटी बोल हो जाती भाई, क्या ही बोले। एक बंदे ने कंधे पे हाथ रख दिया और थोड़ा आंखों में आगे डाल के एक बात बता दी। बहरहाल अपने ग्रुप के बंदे को आप अगर स्पॉट में डालोगे देखो जाहिर बात है सामने वाला तो वो चाहेगा ही। और आपने वो किया काम, अच्छा नहीं किया या बुरा किया वो अलग बात है, लेकिन आपने उनको भाई चॉइस दिलाई और फिर उन्होंने तैयार भी हो गई। मृदुल के लिए उन्होंने साफ बोला मृदुल के लिए मैं कर रहा हूँ और किसी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर नहीं करूँगा। और फिर बाहर जब गार्डन एरिया घूम रहे थे तो फिर ने बहुत ही सेंसिबल तरीके से एक बंदे ने जीके का साइड लेते बोला सिख से कि तूने ये क्यों बोला वहां पे खाना बनाने के लिए, स्पॉट में डाल दिया तूने अपने बंदे को। अरे फिर तू ग्रुप ग्रुप वाली बात मत कर, जब अगर तू ऐसा सोच रहा है तो फिर ग्रुप की बात मत कर उस किसी के साथ भी। क्योंकि उस दिन तूने जब ये बोला सलमान सर के बाद तब तूने क्या बोला कि अब ग्रुप अब मैं आज के बाद नहीं करूँगा, तूने तो अभिषेक की तो वही नेगेटिव ऐसी भाई मुझे कराना था उनके साथ, भाई मुझे कराना था उनके साथ, भाई मुझे कराना था। उन्होंने बोला अगर ऐसा करना है तो ग्रुप ग्रुप वाली बात बोल जा। और रही बात स्पॉट की तो तू ड्यूटी अपनी कितनी करता, अगर वो तो उससे बोल दे बाथरूम साफ नहीं हुआ या कुछ नहीं, खाना बनाया कि मैंने खाना भी तो बनाया, तो खाना बोला 2 दिन बनाया, 2 दिन तूने अपनी मर्जी से लिया खाना बनाया। तो फिर ये बोलना कि वो नहीं कर रहे काम तुम नहीं कर, तो भी अपनी ड्यूटी कौन सा कर रहा, तो उसने बहुत ही पोलाइटली लिया जिससे अफसे को बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। लेकिन अभिषेक के दिमाग में वो बात चलती नहीं है, लेकिन वहां उसको समझ में ये बात आ गई कि जीके से मतलब डायरेक्टली पंगा लेने का मतलब है कि आप अपने लिए खराब कर रहे हो चीजों को, सिर्फ नंबर गेम के लिए जीके को नहीं रख सकते हो, वहां फिर गलत हो जाएगा। और यहाँ साफ भी दिख रहा है कि जीके की फर्स्ट प्रायोरिटी पंडित और मृदुल ही है और अभिषेक की अश्नूर ही प्रायोरिटी है, उन दोनों का सीधा सिस्टम है। नीलम बैठी थी, डेन्यू बेरिया ममाल वगैरह और बस ये सब लोग बोली। तो नीलम को ये क्यों लगा कि जीके आ गया है खाने में और अब होगी लड़ाई बसड़। मुझे ये समझ नहीं आया नीलम को ये लगा ही क्योंकि जब खाने को आया तो लड़ाई होगी। अभी तक आपके साथ कौन का जी कर रही लड़ाई नहीं हो रही थी, बसीर लगा रहा लड़ाई नहीं हो रही, नील लगी रही लड़ाई नहीं हो रही थी, फिर नील लगा रहा लड़ाई नहीं हो रही, मालती लगी रही वहां भी लड़ाई। भाई वो क्यों लड़ाई करेगा, क्योंकि उनका थॉट ही ऐसा चलता है कि किसी की तरफ नेगेटिव टाइप का, तो वो वहीं ऐसा चलता है। नीलम ने ये बोला, लेकिन बहरहाल नेयल मैडम को एक बात बोलनी होती है तो बोल दिया। वो करेगा ना ऐसा, वो नॉमिनेट है, हाँ वो करेगा क्योंकि वो नॉमिनेट है ना, तो उनको तो मैडम को बस यही है कि दिखना है तो नॉमिनेट हो, तो फिर वो लड़ा करेगा। भाई उससे ज्यादा तो तुम कर रही हो, तो मैं नहीं पता ये बात, मुझे लोगों को पता है, सब लोगों को, हम लोग टीवी पे देखते हैं 24 घंटे 24 आवर्स और वो भी देखते हैं ठीक है एपिसोड्स, तो हमें सब पता है कि तुम क्या सोच रही है, वो कंटेस्टेंट और क्या सोच रही है, क्या चल रहा है ग्रुप में, अगर हमें सारी लोगों की बात पता चलती है। बहरहाल ये बात हुई तो तान्या के साथ फरहाना की बात हुई। फरहाना थोड़ा फिर जब बोला सहवाज ने बात कर ले थोड़ा जो है
नीलम चल के उससे तान्या, खाना नहीं उसने खाया, प्लीज चल के बात एक बार कर ले। तो कई बार तो वो नीलम बोली एकदम से कि मैं क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उसके साथ उठती बैठती है। बहरहाल बेमन से बात की तो तान्या ने एक बार पूछा भी कि अब तो क्या चाहती, बता मैं क्या करूं। तो उसने बोला भी फरहाना से, तान्या ने, हम बात तो करेंगे लेकिन कम करेंगे बात। तो फरहान बोला कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तू बस चिल कर, तू बस परेशान मत और ये सब करते। तो नीलम अंदर आई, बुराई की तान्या की, कहीं बैठती बुराई कर देती। तो तान्या जब किसी से बात कर रही तो वो गलत क्यों कर रही है भाई, किसी से दोस्ती नहीं कर सकती क्या वो इस घर में? सिर्फ तुम्हारी लिए दोस्त बनने आई? तुम्हारी कौनकाजी से बात होती, तुम्हारी सहवाज से बात होती, तुम्हारी अमाल से बात होती, तुम्हारी जीके से बात होती, तुम्हारी मृदुल से बात होती, तुम्हारी प्रनेश से बात होती, तुम्हारी मालती से बात होती, तुम्हारी भी फरहाना से कभी कभी बात हो जाती। तो फिर उसकी क्यों नहीं? वो कर रही है तो गलत। फिर ऐसे ही खाना बना रहे थे, सुबह चौकिंग चल रही थी प्रणीत मालती की और कौनका जी की बात चली। तो प्रणीत ने एक सवाल किया मैडम से, मैडम आप इस घर के बारे में क्या सोचते, चलो एक एक करके बताओ। तो सबसे पहले बताया जीके के बारे में। तो जीके को बोला जीके बहुत टॉक्सिक आदमी है, उसको मैनर नहीं है, वो गुड मॉर्निंग नहीं बोलता सुबह उठते ही। अरे भाई ये तो पर्सनल कॉल है, गुड मॉर्निंग बोलना या ना बोलना किसी को, इसमें टॉक्सिक कहां से आ गया? नहीं किसी की मर्जी, आप गुड मॉर्निंग आप भी नहीं बोलती हो, प्रणीत बोला मैं भी नहीं गुड मॉर्निंग बोला, मालती बोली मैं भी नहीं गुड मॉर्निंग बोला, इससे क्या फर्क पड़ता? अमाल भी नहीं गुड मॉर्निंग बोला, तो क्या फर्क पड़ता है इससे कि वो टॉक्सिक आदमी है? बहरहाल ये दर्शाता है कि वो जीके के बिल्कुल अगेंस्ट चली गई और जीके भी अब फुल टून के अगेंस्ट फिर से हो गया है सेकंड बार। और उनका ऐसा ही चलता रहता है कि कहीं मतलब जीके ने बोला भी थाली बेगन है, इधर उधर उधर इधर होती रहती हैं उनको। उन्होंने एक बार भी की कि तान्या की बुराई नीलम से, अभी जब लड़ाई चल रही थी अभी हाल दिनों में, एक दो दिनों में, तो उन्होंने नीलम से तान्या स्टैंड ले लिया एक बार पीछे से जाके कि ठीक है नहीं वो बात करना चाहती तू मत क्यों पीछे बात करी। नीलम से भी कहा वो बात नहीं करना चाहिए तू क्यों? अरे भाई एक तरफ रहो, आपकी क्लैरिटी थॉट्स दिखे लोगों को, आप क्या करती डबल फेस की तरह कहीं इधर उधर उधर करती रहती हैं और कोई भी इन पे विश्वास नहीं करता। अमाल ने बोला भाई मैं उनका जी बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता हूँ, ठीक है हमारे लोगों से होती बैठती है लेकिन मैं तो विश्वास हमसे करने वाला नहीं हूँ। जी के वाले तो बोलते ही अब तो मैं तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करूँगा, एक बार हो भी गया था लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता विश्वास। बहरहाल फिर जीके की किचन की ड्यूटी आई और जीके ने खाना बनाया बढ़िया तरीके से, सब लोगों ने लच्छा पराठे वगैरह बहुत दिनों के बाद खाए और बढ़िया तारीफ भी की उसकी। और बंदे को सब आता है, रोटी गोल बेली उसने लेकिन उसको लगता है कि कुछ नहीं आता है। बहरहाल जब किचन की ड्यूटी बारी हुई तो एक मेरे हिसाब से एक रीजन ये हो है जो प्रणीत मृदुल और जीके, जो जीके की कॉमेडी पंचेसनल लाइन बहुत खतरनाक होती है, उसमें ज्वाइन मालती भी कर लेती है, सामने वाले ग्रुप में होती है लेकिन मस्ती उतनी नहीं होती जितनी वाले ग्रुप में होती है। क्योंकि रीजन यही है कि वहां एक अपने ही बंदे की टांग खिंचाई होती है सबसे ज्यादा, वो होती रहती तो वहां अच्छा भी दर्शकों को काफी अच्छा लग रहा है। विराट फिर आया है फीफिच कॉन्टेक्स्ट और उसका चला और राउंड टेबल पे बोतल घुमाई जा रही थी। पहले जीके निकला तो जीके सब लोगों का भाई इस आदमी को जो है ना बार बार निकल जाता है, अगर पर्ची में निकले ना तो ये बंदा ही ट्रॉफी जीतेगा और बहुत सारी चीजें चलती रही। और पंडित मोरे का शो भी हुआ कल के दिन और बहुत ही धमाकेदार, मतलब एक के बाद एक दिन के जो चल रहे हैं ना पंडित मोरे के शो बहुत ही खतरनाक चल रहे हैं टॉप लेवल के। और इतना अच्छा लगता है उसकी जो हर हफ्ते कॉमेडी पंचेस लाइन वो जोड़ के दिखाता है, बहुत सारा अच्छा मजा आता है देखने में यहाँ से तो। और बहुत ही उसका गेम भी स्ट्रॉन्ग हुआ, हालांकि नॉमिनेट 4 लोग हैं, नेहल वसीर जीके और पंडित, इनमें से कोई ना कोई एक जाएगा संडे वाले दिन, देखना पड़ेगा क्या होता। नहीं आज वीकेंड का बार और सलमान सर आएंगे। तान्या वाले कांड पे तो देखो बात होनी ही होनी है, सहवाज पे भी थोड़ी बात होनी है क्योंकि अब सर से ऊपर पानी जा चुका है। नेहल की इनसिक्योरिटी भी नजर आएगी, भाई सब जगह तुम करती रहती हो और जो है सबको तुम चैलेंज करती रहती हो, तुम क्या हो, और बहुत सारी चीजें चलेंगी। एक झगड़ा भी होगा वीकेंड के बाद वो भी देखना पड़ेगा क्या नहीं होता। आज बहरहाल सलमान सर आएंगे, पता चलेगा क्या होता क्या नहीं होता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल लाइक शेयर करिए, एपिसोड अपना बिग बॉस का देखते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए भैया, बने रहिए मेरे साथ। और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम लिख के नीचे कमेंट में डाल सकते हैं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। अभी इस टाइम पे आधा सीजन से ऊपर हो चुका है, 5 या 6 हफ्ते बचे हैं, देखते हैं कौन बना रोता कौन नहीं। आज वीकेंड के बाद के साथ हम आपको वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।